मेट्रो मांगे बलिदान से हम लोगों की जान बचाओ। ये दर्द उन लोगों का है जो मेट्रो कार्य होने के चलते अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो टनल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। टनल के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। दहशत में आए लोगों ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। शहर में मेट्रो फेज 2 का कार्य अंतिम चरणों में है। ऐसे में हरबंश मोहाल इलाके में दर्जनों मकान ऐसे हैं जिनमें मेट्रो के कार्य के चलते दरारें आ गई हैं, जबकि कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मेट्रो अधिकारियों से भी की, लेकिन उनका आरोप है कि मेट्रो प्रबंधन का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए इलाके के पार्षद और क्षेत्रीय विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समस्या क्या है, पूरे एरिया में जब से ये वापसी वाली लाइन की आई मेट्रो की, और उसकी वजह से पूरे मकान डैमेज हुए थे। और डैमेज होने के पहले उन लोगों ने कोई भी ना उन लोगों को खबर दी, ना कोई सूचना दी, क्योंकि जब उन लोगों का डैमेज हुआ, पूरा मकान सब झुक गए मकान। हम लोगों ने हंगामा मचाया तो कहने लगे कि क्या हुआ। उन्होंने तमाम जांचें करवाई, कोई रिपोर्ट अभी प्रेजेंट टाइम सारे मकान झुक रहे हैं, और इन्होंने जो जांच कराई थी उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक हम लोगों के नॉलेज में नहीं आई है। और बस आके बस बात सुनते हो, कोई रिएक्शन, कोई एक्शन, ना पानी, ना सीवर, और ना ही मकान। कोई उच्च अधिकारी आया ऊंचा वही फर्स्ट में जब उस समय जब मकान गिरा था ये दोनों, तब आए थे। उसके बाद कोई अरे सामान क्या भैया, इसे खुला हम लोगों का पड़ा हुआ दरबार, नौकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब हम लोग तो घर पर है नहीं, बाल बच्चे हमारे सब स्थिर है, ना कोई तीज न त्योहार, सब अव्यवस्था। सारी महिलाएं अपने अपने जानी बचा के हम लोग भागे, यही बहुत कुछ। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि मेट्रो की मनमानी की वजह से इलाके के दर्जनों मकान में रहने वाले सैकड़ों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्षेत्रीय पार्षद रजत वाजपेयी द्वारा ये धरना मेट्रो के द्वारा जो तानाशाही हो रही है, मेट्रो जो हरबंश मोहाल और खंडहर मोहाल बनाने पर तुला हुआ है, उसको लेकर के किया गया था। और इस पर ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। अपनी मांगे बताई गई हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आगे चल के आक्रामक आंदोलन रणनीति की घोषणा करेंगे। मुकदमा लिखाने के लिए भी आपने कहा है क्या? ये जो महिलाएं, आप अभी इनका बयान लीजिए, जो बेचारी पीड़ित हैं, जिनके परिवार सड़क पर हैं। आगे किसी की संपत्ति को चोरी कर लेना क्या होता है, धारा नहीं आती कानून की इसमें कोई। किसी के मकान को तोड़ देना कोई कानून धारा नहीं आती। किसी के पानी काट देना, किसी के सीवर काट देना, इसमें कानून धारा नहीं आती क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों की तरफ से मुकदमे दर्ज हो, ताकि मेट्रो के अधिकारी अपने जो धमकाते हैं आगे जनता को, उल्टा उनको समझ में आवे कानून को उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं। कितने परिवार? अभी तो ये 2 मकान टूट गए हैं, लेकिन सैकड़ों मकान, हम समझते हैं कम से कम 100-125 मकान होंगे यहाँ से लेकर कशियाना तक, जिसके भी नीचे से अंडर ये अपलाइन और डाउन लाइन गई है इस सदर बाजार क्षेत्र में। वो सारे मकान जर्जर हैं, सब में दरारें आई हैं। सबको क्लैंप लगा के और सीमेंट भर के रोका है। 3-3 इंच की दरार, 3-3 इंच की दरार सीमेंट भरने से भर जाएगी, मकान टिका रहेगा। भूकंप का झटका 7 रिक्टर का होता खतरनाक, यहाँ 3 रिक्टर का आ जाएगा तो भी मकान गिर जाएंगे। किसी हर बरसात 2-4 मकान गिरेंगे। यहाँ तबाही की स्थिति खड़ी है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को करने के लिए मजबूर हैं। पार्षद कौशिक वाजपेयी जी द्वारा मेट्रो द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके संबंध में एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने मुझ एसीपी को अपना ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा, और जो उनकी समस्याएं, परेशानियां उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। ऐसे में मेट्रो के चल रहे काम से हरबंश मोहाल में 100 से ज़्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। पिछले कई महीनों से कुछ मकान ऐसे भी थे जिसमें घटनाएं भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के मेट्रो के प्रशासन के अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अमिताभ वाजपेयी खुद वहाँ पर पहुँचे, और लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। उनकी मांगे हैं कि हमारे तरीके से मकान में जिस तरीके से दरारें आई हैं, सीवर लाइनें काट दी गई हैं, बिजली के तार तक काट दिए गए हैं, जिसको लेकर हम लोग परेशान हैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती है, हम लोग घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि 3 महीने पहले से मेट्रो को और स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि यहाँ पर दीवारों में दरार आ रही है, लेकिन कोई झांकने तक नहीं आया। जाए तो कहाँ जाए, बरसों से यहीं रह रहे हैं। अब सड़क पर रात बिताने को मजबूर हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन पीड़ितों के दर्द को कब सुनती है। GMT न्यूज के लिए कानपुर से सुमित गुप्ता की रिपोर्ट।